मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का मतलब होता है अच्छी कदकाठी, अच्छे फिजिकल फीचर्स, अच्छे कपड़े, अच्छे मैनर्स, अच्छी भाषा, तो शायद आप पर्सनालिटी को ठीक से नहीं समझते हैं। ऐसी पर्सनालिटी लंबे समय तक आपका साथ नहीं देगी। अगर लंबे समय तक पर्सनालिटी से लाभ उठाना है तो पर्सनालिटी का मतलब आपको ये समझना चाहिए कि आपकी सोच क्या है, विचार क्या है, आपके एक्शन क्या है। और आपकी सोच इस चीज से बनती है कि आप कितने अवेयर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल है जो आपके अवेयरनेस लेवल को बेहतर करके आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है। मैं इस क्रम में आज आपका ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज के इस दूसरे सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले सत्र में हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब होता है, हमारे पृथ्वी का जो तापमान है यानी टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में देखा। आज इस एपिसोड में मैं जो क्लाइमेट चेंज है इसका क्या क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं उन लोगों से कुछ बात शेयर करूंगा जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। अगर आप हमारा लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का तुरंत जवाब चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक लिंक है फ्री वेबिनार का और दूसरा है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार। अगर आपका मनपसंद विषय पर वेबिनार ऑलरेडी प्लान्ड है तो आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको इनवाइट कर लेंगे। और अगर नहीं है तो आप सजेशन दीजिए, अपना डिटेल दीजिए, मैं आपको इनवाइट करूंगा। दूसरी चीज, सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, इसमें होने वाली परिचर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कम्युनिटी मंच, जिसको प्रयास विचार मंच कहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल दीजिए, हम आपको ज्वाइन कराएंगे, इसका लिंक उपलब्ध है। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है आपके कर्म सही हो, आपका एक्शन सही हो, आपका कंडक्ट सही हो, और इसके लिए जरूरी है कि आपके जीवन मूल्य सही हो, आपकी सोच सही हो, समझ सही हो। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक आपके अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन न जाए, आपका अवेयरनेस लेवल बेहतर न हो। तो दोस्तों, आपके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अवेयरनेस लेवल है, उसको सुधार करके आपके सोच और विचार में आवश्यक परिवर्तन ला करके आपके एक्शन और कंडक्ट में सकारात्मक परिवर्तन ला करके आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के उद्देश्य से मैं एक समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का निर्देशन कर रहा हूं, जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। अगर आप इसका डिटेल जानना चाहते हैं, इसका लिंक है, आप क्लिक करिए, आपको फंडामेंटल डिटेल, बेसिक डिटेल जरूर मिल जाएंगे। इसके 5 मॉड्यूल हमने रखे हुए हैं जानबूझ करके स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग अलग, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर। और अगर आप इस मॉड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं, सारा डिटेल्स है, FAQ भी है, आपकी सारी शंका का समाधान होगा। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि
चूँकि मैं एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से आकर के सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी पैसे के, तो मैं ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे इस कार्यक्रम के लाभ से वंचित न रहे। इसलिए हमने एक स्पेशल रेवेन्यू मॉडल बनाया है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक मदद मांग रहा हूँ। मैं आपसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ, डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अपना सारा काम करने के बाद, अपने ऊपर सारा समय बिताने के बाद 1-1.5 घंटे का समय खाली है, तो वो खाली समय हमको दे दीजिए, दान कर दीजिए। और उस खाली समय में अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करिए, हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में। हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, तैयार करेंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ पैसे भी मिलेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग आज का जो दूसरा एपिसोड है कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है हमारे लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि क्लाइमेट चेंज का मतलब कि हमारे इस ग्रह का, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। गैसें अंदर आती हैं, बाहर निकल नहीं पाती हैं, विकिरण नहीं हो पाता है, उनका रेडिएशन नहीं हो पाता है समुचित मात्रा में, इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब सवाल यह है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज बनती हैं, इसका मेन कल्प्रिट क्या है? पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन अपने आप में एक बीमारी है जो न केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है बल्कि हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी करता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉल्यूशन से क्या परेशानी हमको होती है, हेल्थ संबंधी परेशानी क्या होती है, उसकी वजह से अन्य परेशानियां किस तरह की होती हैं, और फिर हम देखने जा रहे हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर से क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं और क्या क्या दिक्कतें पैदा होती हैं, और ओवरऑल हमारे लाइफ की दिशा और दशा क्या होती है उसकी वजह से, और इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या है। तो आइए अब हम लोग पहली चीज़ पे चर्चा करें कि पोल्यूशन जो होता है उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। सवाल है कि पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डे टू डे लाइफ में घुस चुका है। तो पहली चीज़ है कि अगर पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और तरह तरह के धूल के कण हैं, पार्टिकल PM 2.5 है, PM 10 है, तरह तरह के साइज के कण घूम रहे हैं, तो पहली प्रॉब्लम आप होगी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, सांस की नली का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको निमोनिया हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लमरी डिजीज हो सकती है जिसको COPD बोलते हैं, जो काफ़ी सीरियस टर्न ले सकती है। आपको हार्ट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। अगला जो सबसे भयंकर इसका नतीजा होता है कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं आपके लंग्स में जाके इम्बेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लंग कैंसर होता है, और जो एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसका बहुत देर से पता चलता है और उस समय इसका क्योर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डेमेंशिया हो सकता है, भूलने की बीमारी हो सकती है, और जो पोल्यूशन होता है आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, उसको भी अंदर से जाके डैमेज करता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, आपकी सीखने समझने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है ये, हमारे मैन पावर की कैपेसिटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसके बाद आपकी इम्यूनिटी डैमेज हो सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, ताकि जिससे कि आप अलग अलग रोगों के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्टिव जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी कमज़ोर हो जाती है, प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनकी ये क्षमता कम हो जाती है। ये बहुत भयंकर एक दुष्परिणाम होता है। अगर आप देखें रेगुलर बेसिस पे तो आपकी आँखें हैं, नाक है, गला है, इसमें तरह तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, आपको कफ आ सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां हैं लंग्स की और तरह की, वो और ख़राब होती है स्थिति उसकी है। खास करके जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं,
जो बाहर काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको बहुत बुरी तरह हमारा ये पोल्यूशन अफेक्ट करता है। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा कि वर्ष 2019 में केवल एक साल में करीब 7 मिलियन मौतें हुई थी पोल्यूशन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है जो ऑलरेडी हमारे सामने निकल के आ रहा है, हम लोग उसको महसूस कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ आपको मैंने बताया कि चूँकि पॉल्यूटेंट गैसें हैं और तरह तरह की गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसको बढ़ने की वजह से क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पहले मैं हेल्थ पे बात कर लूँ, फिर और चीज़ों पे बात करूँगा। तो पहली चीज़ है कि आपको डिहाइड्रेशन होगा, गर्मी है, अगर आप एडिक्वेट पानी नहीं ले रहे हैं। हीट के क्रैम्प पड़ जाएंगे आपको, हीट गर्मी से आपको फैटीग, थकावट महसूस होगी, आपको डेंटिनाइटिस हो सकता है, फेंट हो सकते हैं आप, स्वेलिंग हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, स्ट्रोक तक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसकी वजह से आपकी किडनी फेल हो सकती है अगर पानी की प्रॉब्लम हो गई, हेडेक होगा आपको, मूड डिसऑर्डर हो सकता है इसकी वजह से। जब बहुत गर्मी होती है आप घबरा जाते हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप सीजनोफोरिक हो सकते हैं, मैनिया हो सकता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है गर्मी में, तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से एंग्जाइटी हो सकती है, तनाव हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, इवन डिप्रेशन हो सकता है। आपकी जो नेगेटिव इमोशंस भी बहुत तेज़ से ट्रिगर होते हैं, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप दूसरों पर अटैक कर देते हैं जिसका कोई अपरेंट रीजन नहीं दिखता है, ना सीरियसनेस होती है, फिर भी आप उस तरह का बिहेव करते हैं। आपका जो ब्रेन का एरिया है जो कि कॉग्निटिव क्षमता रखता है वो डैमेज होता है, उस पर अफेक्ट होता है इसका गर्मी का। तो आपने देखा कि पोल्यूशन और गर्मी दोनों मिला करके आपके लिए भयंकर हेल्थ इश्यूज पैदा करते हैं। अब अगर हेल्थ इशू हो गया है ज़्यादातर लोगों को तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। अगर बच्चे हैं तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, उनकी हमने बोला कॉग्निटिव एबिलिटी कमज़ोर होती है। अगर पॉपुलेशन में आप वर्कर्स हैं, कोई काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आप ऑफिस नहीं जा पाओगे बीमारी की वजह से। तो जो मैन पावर लॉस होता है पूरे साल में बिकॉज ऑफ इलनेस, वो ट्रेमेंडस होता है, उससे बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है। आपकी अपनी अर्निंग तो ख़त्म होती है पर्सनल, और ओवरऑल जिस संस्था में आप काम कर रहे हो उसके लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो जाता है। अब देखा जाए कि जो ग्लोबल हीटिंग है इसकी वजह से और क्या क्या हो सकता है, ये तो हमने हेल्थ के बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर ली। अब थोड़ी और चीज़ें देख ली जाए तो जब गर्मी बढ़ रही है तो जो सी लेवल है वो बढ़ता है, जो हमारे महासागर हैं, सागर हैं, उनका पानी का स्तर बढ़ता है क्योंकि गर्मी की वजह से पानी फैलता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरी गर्मी की वजह से जो पोलर आइस है वो पिघल रही है, उसका सरफेस की है वो पानी बढ़ रहा है उसके अंदर। उसके बाद जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, तो नदियों के माध्यम से पानी बढ़ रहा है जा करके। तो सी लेवल अगर बढ़ेगा तो इसके कई प्रॉब्लम पैदा करता है ये। अगर मान लीजिए कोस्टल एरिया में आप रह रहे हैं तो जो साल्ट वाटर है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा, सरफेस स्वीट वाटर में मिक्स हो जाएगा, और अगर वो पानी साल्टी हो गया तो अगर उससे आप सिंचाई कर रहे हो तो खेती खराब हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी, और ग्राउंड वाटर पल्यूट हो जाएगा आपका, उसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी उसकी वजह से। दूसरी चीज़ जो कोस्टल एरिया है उसमें जो बड़े बड़े शहर हैं, बॉम्बे है, कलकत्ता है, कोचीन है, आपका चेन्नई है, ये हमारे कमर्शियल हब्स हैं। इसमें इसका काफ़ी पोर्शन डूब सकता है और बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान होगा बिल्डिंग और तमाम चीज़ों को लेकर के, और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जोट लगेगा इसकी वजह से। और ये जो गर्मी होती है इसकी वजह से जो वेदर कंडीशन भी बहुत ही एरेटिक हो जाती है, कहीं सूखा पड़ने लगेगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं अति वर्षा होगी, कहीं एकदम वर्षा नहीं होगी।
हीट वेव्स चलेंगी, जिससे तरह तरह का हमने बताया कि आपको बीमारियां हो सकती हैं। और इसके बाद जो है आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पानी की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की कमी हो जाएगी। ग्राउंड वाटर आप खींचोगे वो कम होगा, बाहर की पानी कम हो रहा है, ग्लेशियर्स से निकल रहा है तो पानी कम होता जाएगा। इसके बाद जैसा कि हमने बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, यील्ड कम होगी, और एक फूड क्राइसिस आ सकती है जनता के लिए। हमारे अगर इंडिया को लीजिए, 140 करोड़ लोगों को खाना उनको चाहिए, तो अगर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी तो कैसे आप उनको खाना दे पाओगे, कैसे उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे उनकी लाइफ चलेगी। जैसा हमने बताया कि मैन पावर प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे वीक पड़ जाएगा आपका, जो हेल्थ केयर पे खर्च बढ़ जाएगा। तो अगर हेल्थ केयर पे खर्च बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे गरीबी आ सकती है, और सरकार के लेवल पर भी तमाम खर्चे बढ़ जाएंगे। आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा हेल्थ पर, तो वो पैसा जो कहीं और लग सकता था वो ऐसी जगह चीज़ पे लगेगा जो अवॉइडेबल है आपके लिए। और एक चीज़ और बता दें कि ग्लोबल साउथ इससे ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी गर्म है और गर्म होगा और प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ थोड़ी देर के लिए ठंडा है, थोड़ा बेटर होगा, हो सकता है वहाँ उल्टी स्थिति पैदा हो जाए। ओशन करंट का पैटर्न बदल जाता है, उससे भी जहाँ गर्म और सरद की जगह पे गर्म हो जाता है। चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वीक पड़ जाएगी बिकॉज ऑफ सिकनेस, तो पर्सनल लेवल पे इनकम कम होगी, कॉर्पोरेट लेवल पे इनकम कम होगी, जीडीपी उस पर अफेक्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कुल मिला जुला के जो क्लाइमेट चेंज का जो रिपरकशन है, जो इसके दुष्परिणाम है, वो भयंकर है। हमने अभी जो चर्चा की है केवल शॉर्ट टर्म किया, जो सामने आपके आ रहा है और आएगा। लॉन्ग टर्म हम देखें तो पूरी सिविलाइजेशन समाप्त हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि ज्वालामुखी के फटने से लावा पूरे पृथ्वी को घेर लिया और सूरज की किरणों को न आ पाने की वजह से इतना ठंड बढ़ गई कि सारी एग्रीकल्चर समाप्त हो गई, जीवन ही समाप्त हो गया। तो वो काम एक्सट्रीम हीट में भी वही काम हो सकता है। तो वो तो बात की बात है कि आप जिंदा रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन क्या आप चाहते हो कि आपको अपने बच्चों के लिए इस तरह का भविष्य छोड़ के जाए जो पागल होकर के मरें? गर्मी से आपका ब्रेन पूरा डैमेज होता है, आप बिल्कुल पागलपन का शिकार हो सकते हैं। तो पहले लोग तड़पेंगे, पागल होंगे और फिर मरेंगे। क्या इस तरह का भविष्य चाहिए आपको? दोस्तों, निश्चित रूप से आप ऐसा भविष्य नहीं चाहोगे, और अगर नहीं चाहोगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा कि क्या क्या दुष्परिणाम हुए हैं, मैंने आपको बताया है। अगले एपिसोड में इसके मैं उन कारणों पर जाऊंगा जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसमें कहाँ तक आप जिम्मेदार हैं, कहाँ तक सरकार जिम्मेदार है, कहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जिम्मेदार है। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, और फिर अंतिम भाग में हम जाके रेमेडी पे चर्चा करेंगे कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को भी मोटिवेट करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन चलते चलते एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप फिट नहीं हैं मेंटली और फिजिकली तो कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं भी आप सफल नहीं हो पाओगे। मेंटल फिटनेस तब रहेगी जब गार्बेज से दूर रहिए, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन मत लीजिए। वो सोशल मीडिया और सारे मीडिया पे भरी पड़ी है, उसको समझिए, पॉजिटिव चीज़ लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी सूचना लीजिए, आप मेंटली फिट रहोगे। और अगर फिजिकल फिटनेस चाहिए तो ऑब्वियसली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा, मेडिटेशन, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो कर सकें कुछ समय अपने लिए दीजिए। और खाते समय 2 बार सोचिए खा क्या रहे हैं। हेल्दी खाना खाइए और अच्छी नींद लीजिए, तनाव से अपने को दूर रखिए, प्लान तरीके से रहना सीखिए, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आप फिट रहोगे, मेंटली भी, फिजिकली भी, और जो चाहोगे वो कर पाओगे। जिस फील्ड में रहोगे वहाँ सफल होगे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।